नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं वीकली मार्केट अपडेट की। किस इस वीक में किस प्रकार से रह सकता है मार्केट, तो उसके लिए सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखते हैं क्या सपोर्ट रह सकता है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के 15 मिनट के कैंडल को हम देखेंगे क्या है। देखो 15 मिनट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लास्ट जो हमें एक कैंडल मिली है जो कि निगेटिव कैंडल बनी है। ठीक है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्लोबल मार्केट है वो भी कल की डेट में जो हमें क्लोजिंग मिली है वो निगेटिव में ही मिली है। इवन जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी लगभग 50 पॉइंट के समथिंग निगेटिव में शो कर रहा है। हुआ क्या कि यहाँ पे हमें फ्राइडे को मार्क एक अच्छा अपसाइड मिला है जो कि 100 पॉइंट के समथिंग मिला है। ठीक है। जो उससे पहले हमें जो क्लोजिंग मिली थी जो कि अ, हमारी 25,008 की थी। और हमें उसके बाद में ओपनिंग जो हुई थी गैप अप ओपनिंग हुई थी। ठीक है, लगभग 70 पॉइंट की समथिंग गैप अप ओपनिंग हुई थी। उसके बाद में मार्केट एक बार थोड़ा सा डाउन आया वहाँ, उसके बाद वो मूव किया, अप मूव मिला मार्केट में। फिर अप्रोक्स 11:30 की समथिंग फिर क्या है, मार्केट वहाँ से रिवर्स आया। ठीक है। एक बार साइडवेज हुआ और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा रिवर्स आया बाद में। ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्केट अगर देखा जाए कंटिन्यूसली अप साइड में मूव कर रहा है पिछले 2-3 दिन से। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा नियर टर्म में सपोर्ट था जो कि 24,750 के समथिंग का, उसे उसने ब्रेक किया। और वहाँ पे मार्केट एक बार दोबारा से आया जो कि ठीक है, यहाँ पे मार्केट दोबारा से आया, उसी सपोर्ट को उसने मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया और उसके बाद में एक बार मार्केट अपसाइड को मूव किया। यहाँ पे देखिए 8 सितंबर में क्या हुआ, मार्केट की क्लोजिंग जो हुई है जो कि प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर हुई थी। उसके बाद में क्या, यहाँ पे जो ओपनिंग हुई एक गैप अप ओपनिंग हमें मिली है 9th को। 9th को गैप अप ओपनिंग मिली। उसके बाद में यहाँ पे देखा जाए जो कि 10th को भी एक गैप अप ओपनिंग मिली है हमें। उसके बाद में यहाँ पे 12th को भी गैप अप ओपनिंग मिली है। पिछले 3 दिन से अगर देखते हैं मार्केट को तो जो ओपनिंग है वो हमें गैप अप ही मिल रही है। ठीक है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जो इस समय गिफ्ट निफ्टी है वो भी माइनस में शो कर रहा है 50 पॉइंट के समथिंग अप्रोक्स। और जो एक मार्केट है अगर डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो एक रेजिस्टेंस एरिया के पास में है। ठीक है। तो आपको ध्यान देना है मंडे के दिन में ध्यान ये देना है कि अगर मार्केट यहाँ से अगर मूव करता अपसाइड को तो वहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस और है। रेजिस्टेंस अगर देखा जाए यहाँ पे जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है, प्रीवियस जो कि 25,150 के समथिंग का है। अगर उस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर रहा है तो मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है जो कि अपसाइड के लिए अप्रोक्स मान सकते हैं। जो कि हम प्रीवियस डे में अगर जो नियर टर्म में सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो जो रेजिस्टेंस है उस हिसाब से मार्केट लगभग 100 पॉइंट का और अपसाइड दिखा सकता है। कहाँ से? 25,150 के बाद में। जो न्यू रेजिस्टेंस है वो 25,240 के लगभग का है। ठीक है, 40 से 50 के लगभग का तो न्यू रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखना ये पड़ेगा कि आरएसआई के हिसाब से एक डाइवर्जन भी बनता है। डाइवर्जन किस प्रकार का है, देखिए अगर निफ्टी में हम बात करते हैं तो निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में आरएसआई 61 पे है। ठीक है। और यहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में आरएसआई जो है, जस्ट वेट, हाँ, जो बैंक निफ्टी में आरएसआई बता रही है जो कि एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है मार्केट की, वो क्या है 49.68 मतलब 50 के समथिंग है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना ये है कि जब मार्केट में निफ्टी जो है परफॉर्म कर रहा है, जहाँ पे एक उसने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना कि निफ्टी कर रहा है। ठीक है।
तो जो निफ्टी परफॉर्मेंस अपनी दिखा रहा है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। निफ्टी ने अच्छा एक ब्रेक ब्रेक किया, मार्केट के जो रेजिस्टेंस है उसे ब्रेक किया और उसने एक न्यू हाई बनाया है। ठीक है, लगभग न्यू हाई के लगभग है। और यहाँ पे क्या है, बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो बैंक निफ्टी में जो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि 56,120 के समथिंग का, वो अभी मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर मार्केट 56,120 को भी बैंक निफ्टी ब्रेक कर रहा है, उस केस में एक लगभग 1500 पॉइंट की लगभग अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, और अगर मेन फैक्टर इस समय क्या है, बैंकिंग, अगर फाइनेंशियल सारा कुछ ओके है तो उस केस में क्या है कि मार्केट यहाँ से काफ़ी अच्छा मूवमेंट अपसाइड को दिखा सकता है। यहाँ पे आपको कर देखते हैं कि अभी मैंने डेली टाइम फ्रेम में ओपन कर रखा है, तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपनिंग तो हो रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो 8 सितंबर को मार्केट की ओपनिंग हुई थी, जो हमें मिली थी वो 54,215 की थी, 54,215 की। यहाँ पे उसके बाद में ओपनिंग हुई है कितनी, 54,330 की। ठीक, ओपनिंग यहाँ पे जो हमें हुई थी 54,215 और क्लोजिंग मिली थी 54,186, मतलब ओपनिंग से मार्केट ने डाउन ही क्लोजिंग हमें दी। उसके बाद फिर गैप अप ओपनिंग हुई 54,330 की। उसके बाद में क्या, मार्केट की जो क्लोजिंग मिली है वो 54,216 की मिली। कहीं ना कहीं वहाँ पे भी ओपनिंग मार्केट अच्छी कर रहा है लेकिन क्लोजिंग हमें वहाँ पे डाउन में ही दी है। उसके बाद में गैप अप हुआ, अगेन गैप अप हुआ जो कि 54,554 का था बैंक निफ्टी में। उसके बाद क्लोजिंग मिली कितनी, 54,536। यहाँ पे कुछ ही डिफरेंस था। ठीक है, कुछ ही पॉइंट का डिफरेंस था। उसके बाद में जब कुछ पॉइंट का डिफरेंस था तो यहाँ पे हमें क्या हुआ कि जो क्लोजिंग 54,536 की प्रीवियस क्लोजिंग थी उससे मार्केट ने कहीं ना कहीं उसी रेंज में ही एक बार ओपन हुआ, लेकिन उसने मार्केट में अपसाइड मूवमेंट काफ़ी दे दिया। काफ़ी नहीं कह सकते लेकिन कुछ मूवमेंट दिया। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल परफॉर्म हुई है जो कि लगभग 100 पॉइंट की हुई थी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डे की बात करते हैं 12 सितंबर की। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट जो ओपनिंग हमें मिली थी जो कि 54,781 की थी, मतलब 54,781 की, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग जो कि 54,669 से ऊपर थी। ठीक है, अब 670 की थी, यहाँ पे 770, लगभग 110 पॉइंट की लगभग ओपनिंग मिली हमें। उसके बाद भी मार्केट यहाँ पे क्या है कि क्लोजिंग हमें जो दी है वो ग्रेड दी है। ठीक है, जो ओपनिंग हुई थी उससे हाई में मार्केट क्लोज हुआ, ये कि मार्केट के लिए गुड है। लेकिन अगर यहाँ पे डाइवर्जन की बात हम करते हैं तो डाइवर्जन है। ठीक है, डाइवर्जन कहाँ पे है, बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर डाइवर्जन है जो कि एक मेन पॉइंट है। ठीक, तो अगर मार्केट यहाँ पे RSI 60 को ब्रेक कर रहा है निफ्टी में, ठीक है, और बैंकिंग सेक्टर भी अगर सही रहता है तो उस केस में क्या है कि बैंक निफ्टी में हमें अच्छा मूवमेंट मिल सकता है निफ्टी के बजाय। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अभी डाउन है मार्केट। बैंक निफ्टी अभी निफ्टी के अपेक्षा परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर रहा है। तो नियरेस्ट टर्म में अगर हम देखते हैं तो सपोर्ट है निफ्टी का, जो कि अभी इस समय सपोर्ट 24,811 का था। उसके बाद में हमारा जो नियरेस्ट सपोर्ट है जो कि 25,005 का है। ठीक है, और अपसाइड में अगर हम देखते हैं तो अपसाइड में जो हमें रेजिस्टेंस है वो 25,153 का है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन सक जाएगा जो कि 25,240 से 50 का होगा। ठीक, अगर हम बैंक निफ्टी की एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में हमारा नियर टर्म पे सपोर्ट
जो कि अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं, जो कि 56,120 का है, 56,120 का। अगर इसे 15 मिनट में एक बार देखते हैं, 15 मिनट में अगर देखते हैं तो हमारा जो सपोर्ट है, जो कि ये प्रीवियस कैंडल है, जो कि 54,490 के समथिंग का। और अगर रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं तो फिर रेजिस्टेंस, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस आपको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे नियर टर्म में कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, तो एक बार इसे आवरली चार्ट में देखते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं कहाँ पे है। आवरली चार्ट के हिसाब से जो रेजिस्टेंस एरिया है हमारे, जो कि लगभग 54,000, जो कि 54,000 के से 950 से लेके 55,068 तक का है। ठीक है, अब एक बार सेंसेक्स और देख लेते हैं। सेंसेक्स में अगर हम बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले हमें देखते हैं, उसके बाद में बात करें वीकली। तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए कि आप जैसा कि निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो रही है, उसी प्रकार से सेंसेक्स भी गैप अप ओपनिंग हमें मिल रहा है पिछले 4 दिनों से। ठीक है, और जो एक नियर टर्म में अगर आरएसआई के हिसाब से देखते हैं तो आरएसआई में एक नियर टर्म में सपोर्ट पे है। ठीक है, सपोर्ट एरिया पे सेंसेक्स अभी क्लोजिंग हमें मिली है। और नियर टर्म में अगर हम देखते हैं रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है, तो रेजिस्टेंस है 82,231। इस लेवल पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर इसे मार्केट क्रॉस करता है तो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि 82,784 का होगा। ठीक है, सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रीवियस डे का जो हाई है, उसे हम सपोर्ट के तरह ट्रीट करेंगे, जो कि हमें मिला था 81,640, 81,640, जो कि लगभग 300 पॉइंट्स के लगभग गैप नीचे की साइड भी जगह है। ठीक है, डाउन साइड में अगर जगह है 300 पॉइंट की लगभग। और अप साइड की हम बात करते हैं तो अप साइड में हमें जो मिल रहा है 82,230। ऊपर के साइड में अगर हम देखते हैं तो इस लेवल से लगभग 300 पॉइंट्स अप और डाउन में जो है वो क्लोजिंग के हिसाब से जो टारगेट है, अपसाइड में ब्रेक अगर करता है तो वहाँ पे भी लगभग 300 पॉइंट्स का है। उसके बाद डाउन साइड में भी है, लेकिन मंडे है तो इस मंडे को जो है एक ट्रेंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। जो भी ट्रेंड होता है, ट्रेंड चेंज जरूर होता है कुछ ना कुछ। तो अगर इस छोटे से रेजिस्टेंस को हिट करता है, मार्केट ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 82,784 का हो जाएगा। 784 का लगभग वहाँ पे 900 पॉइंट्स का की जगह है मार्केट अपसाइड के लिए अभी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको अच्छी लगी तो एक बार चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं मार्केट में। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम, वीकली एनालिसिस में भी लाते हैं, और इसके साथ साथ समय समय पे और भी। इसके साथ ही हमारे और भक्ति शॉर्ट्स भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, थैंक यू। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार अगेन रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।